तो यदि सोच है अच्छी बात है, सोच को बनाए रखने की जरूरत है, और वक्त है तो उसको दिखाने की जरूरत है। और सोच नहीं है तो कोशिश करो सोच को पैदा करनी है। नहीं है तो यहाँ पे आए हो, जिस माहौल में आप पढ़ रहे हो बढ़ रहे हो, नो डाउट अभी नबी सर ने आपका वो जिगर होना चाहिए, यहाँ से क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप बच्चे हो। बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके टीचर्स की है। और टीचर से भी गुजारिश करूंगा कि बच्चों में हौसला भरे। केवल किताबी कीड़ा बना देने से सब कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस आईएएस समझते हैं आप सब ना? आईएएस की परीक्षा को पास किया था, फिर भी ठोकर मार दी, नहीं बनना मुझे कलेक्टर, देश की सेवा करनी है। और सोचो उस जमाने में क्या जिगर रहा होगा उनके पास कि जो गुलाम भारत का लड़का जो आईएएस की नौकरी छोड़ के इंडिया से बाहर कई एक कंट्री को भ्रमण करते हिटलर के सामने बैठता है। हिटलर का नाम सुना आप सबने? सब सुने होंगे, घर में होता है, हिटलर दीदी है, हिटलर भैया है, हिटलर पापा है। उस हिटलर के सामने बैठ के कहता है कि मेरे देश के जितने भी गुलामों को बंदी बनाया उसे दे दो, मुझे उन्हें सोल्जर बनाना है। सोचो क्या माइंड रहा होगा कि गुलाम जिसे बनाया गया उसे मैं सोल्जर बनाऊंगा और उसे तुम अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाऊंगा। क्या माइंड रहा होगा उस हिटलर के सामने, जो शायद फेमस है इतिहास में कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मर्डर करने वाले व्यक्ति को रहा तो हिटलर आया। और अभी बता दूं कि वो शाकाहारी हुआ करता था। और क्या सोच था उस व्यक्ति की, और उस व्यक्ति के सामने बैठ के भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस ये कहते हो कि आप मुझे दो, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। उस जमाने के हिटलर और मुसोलिनी तो आपके अंदर पहले गट्स पैदा होने चाहिए, जन्म लेना चाहिए, आपके अंदर भर कर जाना चाहिए, दिल दिमाग में बैठनी चाहिए बातें कि नहीं ये तो अपन को करके रहना है। और जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं आएगी बहुत अच्छा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अब बात आती है हमारे आजाद भारत में अब हमारी और दायित्व क्या बनते हैं। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद महोदय का नाम, सुने आप सब? वे युवाओं के प्रेरणा माने जाते हैं, प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उन्होंने कहा था बनो और बनाओ। जिंदगी की पहली शर्त है, देश को विकसित करने की, समाज को विकसित करने की पहली शर्त है पहले खुद को बनाओ। जब आप खुद बनोगे तो अपने बगल वाले को, अपने दोस्तों को बनाओगे, एक सुदृढ़ संगठित समाज बनेगा, एक देश बन सकता है। और इसकी शुरुआत आपके परिवार से होती है, आपके विद्यालय से होती है। जहाँ बैठते हो, जो आप परिवेश में रहते हो, वहां से शुरुआत होती है। तो आपके अंदर वो चीजें क्रिएट होनी चाहिए आपके विद्यालय से, और ये विद्यालय आपको उस चीज को ही सिखाने की प्रेरणा कोशिश करता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका होता है आपका एजुकेशन। समझ में आता है एजुकेशन आप सबको? एजुकेशन का मतलब क्या? शिक्षा हिंदी होता है। अपने आप को शिक्षित बनाओ, विवेकशील बनाओ। मतलब आपके अंदर वो क्षमता आनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को जज कर सको कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ये जज करने की कला, जज करने की क्षमता जिस दिन आपके अंदर आ जाए, आप समझो शिक्षित हो। किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, कौन सा वे हमें चुनना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए। जिस दिन आपकी समझ बढ़ जाती है, समझो आप शिक्षित हो गए हो। आपके कर्तव्य अपने माँ बाप के प्रति क्या है, अपने समाज के प्रति क्या है, अपने शिक्षकों के प्रति क्या है, एक समाज में आपका क्या रोल होना चाहिए। जिस दिन बातों को समझ में आ जाती है, आप समझना शिक्षित हो। पढ़ाई एक अपनी जगह होती है। पढ़ाई का मतलब क्या? नौकरी करना होता है। अपनी जिंदगी को सुगम बनाने के लिए आप पढ़ाई करते हो, किताबी पढ़ाई जिसे कहते हैं। लेकिन एक्चुअल मायने में शिक्षित होने के लिए आप जिस दिन अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बना देते हो। रेस्पॉन्सिबल समझ में आता है आप सबको? यस सर। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। मुझे याद है जब कभी पुराने दिनों की याद आती है जब आपके नबी सर ने बताया उस जमाने की। बच्चे थकते नहीं थे, आप बैठे हो 8-8 घंटे खड़े होते थे हम लोग, थकना मना होता था। तो आपकी आवाज चेहरे से दिखना चाहिए कि आप हमेशा एनर्जेटिक हो, चार्ज हो आप सर? यस सर। है अभी ना हिम्मत? यस सर। सुनने और समझने की। यस सर। मैंने कहा कि अपने आप को बनाओ रेस्पॉन्सिबल। क्या बनाओगे? रेस्पॉन्सिबल। और रेस्पॉन्सिबल शुरुआत कहाँ से होगी? स्टूडेंट लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से, राइट? यहीं से शुरुआत है तुम्हारी जिंदगी की दिशा, आप कहाँ जाने वाले हो। उसके बाद आती है कि आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। मजबूत बनाने के लिए आपको जितना ज्यादा हो अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास दिल और दिमाग, दिल समझ में आती होगी, दिमाग समझ में आता होगा, जिस व्यक्ति के पास दो चीज है बाकी किसी की जरूरत नहीं है। कोई रिसोर्स हो या ना हो जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास, मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे पास भी कुछ नहीं है। आप जो स्कूल देख रहे हो बहुत सारा वर्क है, कुछ नहीं मेरे पास, केवल दो ही चीज है, दिल और दिमाग। और विश्वास है मुझे अपने दिल दिमाग पे।
करके दिखाऊंगा, ठानूंगा वो करके दिखाऊंगा, तेरी कौन सा यहाँ पे रुक जाए। तो आपके अंदर दो चीज होना चाहिए। कौन कौन सी दो बातें? जिसे दिल को जिगर कहते हो, जिगर होना चाहिए किसी को फेस करने का, देख लेंगे जो होगा सो। दिमाग होना चाहिए, प्लान कर लेंगे, जीतेंगे हारेंगे नहीं, गिरेंगे लड़खड़ाएंगे जरूर, लेकिन लड़खड़ाते कदमों को थामना होगा। जैसे मैंने बार बार कहा था, हौसलों की बुनियाद पे टिकी है जीत तेरी, सुना होगा आप सबने। यस तेरे सर। कदम लड़खड़ाते क्यों है? नहीं, तो अपने अंदर के डर को मिटाने की जरूरत है। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, जितना हो सके एजुकेटेड करो। एजुकेटेड होने का मतलब केवल अपने आप तक सीमित मत रखना, उसे डेवलप करो। जब हमारा समाज शिक्षित होगा, समझदार होगा, तो याद रखना आपके समाज के सामने जो चुनौतियां होती है ना, स्वतः कम हो जाएगी। यदि हर एक व्यक्ति समझदार हो जाए समाज का, तो याद रखना फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। जो समस्या अभी आपको दिखाई देती है ना, वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, हम सब गांव में रहते हैं, यस नो? यस सर। गांव में है, ये मत समझना कि गांव में है तो शहर वाले से बहुत पीछे होंगे, ऐसा सोचते हो क्या आप सब? नो सर। कहीं से कमजोर नहीं, जरूरत है अपने आप को बस दिल दिमाग को मजबूत करने की। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचना कि हम गांव में हैं, गांव के विद्यालय में पढ़ते हैं, हम कहीं शहर वाले से कम हैं, जो ब्रांड स्कूल है उससे कमजोर हो सकते हैं। नहीं, सोचने का, देखने का नजरिया बदलना होगा। आप सबको बदल सकते हो। यस सर। हम कहीं से उनसे कम नहीं ना हो सकते हैं, बस इरादों में दम होना चाहिए। जैसे आपके अभी नबी सर ने बताया, पंखों से उड़ान नहीं होती, उड़ान कहाँ से होती है? हौसलों से। आवाज नहीं आया स्टूडेंट्स? हौसलों से। हौसलों से उड़ान होती है। हौसले होने चाहिए, जिंदा होना चाहिए, आप में जिंदा दिली होनी चाहिए। और जिंदा दिली है तो जीतोगे, किसी की औकात नहीं जो हमें रोक दे। बात समझ में आ रही है? यस सर। टारगेट बनाओ जिंदगी में, करना क्या है। कितनों के टारगेट हैं?